आप सभी का स्वागत है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता के विकास के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने गत सेशन में वर्ण विचार पढ़ा। उसके आगे आज हम शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। शब्द जैसा कि हम गत सेशन में बताए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो ध्वनि के चिन्हों का प्रतीकात्मक रूप है। और जब कई वर्ण आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्द कई वर्णों के मेल से बना हुआ एक युग्म है। शब्द भाषा की दूसरी इकाई है। शब्द क्या है? भाषा की दूसरी इकाई है। वर्णों के योग से शब्द बनते हैं और यह भाषा की दूसरी इकाई है। इसका निर्माण कैसे होता है? शब्दों के योग से वाक्य बनता है और इस वाक्य को ध्यान से पढ़ें तो यह वाक्य लिखा भाषा की दूसरी इकाई है। यह क्या हुआ? यह एक वाक्य हुआ, भाषा की दूसरी इकाई है। इस वाक्य में कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5। इसमें 5 शब्द हुए। प्रत्येक शब्द के अंदर वर्ण होंगे। वर्ण जो हमने गत अध्याय में गत सेशन में पढ़ा, जो ये शब्द आपको दिख रहे हैं, इन्हीं शब्दों के मेल से हमारा वाक्य बनता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह वाक्य 5 शब्दों के मेल से बना हुआ है। यह वाक्य कितने शब्दों के मेल से बना हुआ है? 5। और इस प्रकार से एक शब्द का जो अर्थ निकल के आता है, वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र व सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसकी तो विशेषता सामने आई कि वह वर्णों का समूह हो, वर्णों का समूह हो जो स्वतंत्र हो और दूसरा सार्थक, अर्थात कोई कोई उसका अर्थ। वर्णों का समूह हो, स्वतंत्र हो, सार्थक हो, तो इन चीजों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी इस शब्द की परिभाषा दी है। देखिए, जैसा कि अभी आप देख रहे थे, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ध्वनि और अर्थ मिलकर शब्द को रूपाकार प्रदान करते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने यहाँ अपनी परिभाषा में स्पष्ट किया कि अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई शब्द है। इसके पहले हमने सीखा था भाषा के 3 अंग हैं, वाक्य, शब्द और वर्ण। भाषा के सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। यहाँ पे भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई शब्द है। किस आधार पर? ध्वनि और अर्थ मिलकर शब्द को रूपाकार प्रदान करते हैं। अर्थात अगर हम अर्थ के स्तर पर देखें, ध्वनि के स्तर पे और अर्थ दोनों को अगर समेकित करके देखें एक साथ, कि ध्वनि और अर्थ दोनों का अगर रूप एक शब्द में आए तो वह सबसे छोटी इकाई बनेगी। वो भी भाषा की। अर्थ के स्तर भाषा सबसे छोटी इकाई शब्द होता है और रूपाकार प्रदान करते हैं। उनका एक रूप बनाते हैं। कौन मिलकर के? ध्वनि और अर्थ मिलकर के शब्द को रूप और आकार यानी रूपाकार प्रदान करते हैं। इस प्रकार से इसका लक्षण क्या निकला? शब्द का एक अथवा अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र व सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। एक अथवा
अधिक वर्णों के मेल से बनी एक अथवा अधिक वर्णों के मेल से बनी, क्या बनेगी, एक अथवा अधिक वर्णों से मेल से बनी स्वतंत्र और सार्थक। यहां देखिए स्वतंत्र और सार्थक, स्वतंत्र और सार्थक, स्वतंत्र हुआ सार्थक ध्वनि समूह को ध्वनि समूह को शब्द कहेंगे। इसी परिभाषा को ध्यान से देखें जो उपयुक्त स्पष्टीकरण से सामने आ रहा है। एक अथवा अधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र व सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी कहा, अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई शब्द है। ध्वनि और अर्थ मिलकर शब्द को रूपाकार प्रदान करते हैं। और भाषा की दूसरी इकाई शब्द है वर्णों का समूह, स्वतंत्र और क्या होता है, वर्णों का समूह होता है, स्वतंत्र और सार्थक होता है। यहाँ नीचे हमने लिखा एक अथवा अधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र व सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। इस आधार पर हम यह देखें कि हमारा क्या होना चाहिए, शब्द क्या होना चाहिए, एक वर्ण हो या एक से अधिक वर्ण हो। अब हम इसको ध्यान देंगे, एक अथवा अधिक वर्ण को हम कैसे समझेंगे। एक अथवा अधिक यानी एक अथवा एक से अधिक वर्णों के द्वारा निर्मित शब्द। पहला हम देखेंगे एक शब्द से निर्मित, एक वर्ण से निर्मित अनेक वर्णों से निर्मित अनेक वर्णों से जैसे अजगर, मगहर, श्वेतांबर। यहां आप देख रहे हैं एक अथवा एक से अधिक वर्णों की से बनी स्वतंत्र व सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। एक अथवा एक से अधिक वर्णों से, एक वर्ण से शब्द क्या होता है, व आ न, जैसे वह का मतलब वह और, आ एक क्रिया है, न माने नहीं। दो वर्णों से निर्मित शब्द चल, जल, नल, नट। तीन वर्णों से निर्मित शब्द अमन, चलन, सदन, नहर। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द अजगर, मगहर, श्वेतांबर आदि। इसी क्रम को हम और आगे ले चलते हैं जहां हम ये देखेंगे कि शब्द के भेद, शब्द के कुल कितने भेद हैं। शब्द के भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यहां देखेंगे शब्द के भेद। एक, दो, तीन, चार। बनावट के आधार और होता है शब्द प्रयोग।
यहाँ आप देख रहे हैं कि शब्द के भेद मूलतः 4 भेद हैं। शब्द के कुल कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। अर्थ के आधार पे शब्द का भेद है, दूसरा है प्रयोग के आधार पर, इसको कहते हैं विकार के आधार पर या रूप परिवर्तन के आधार पर, ये तीनों एक ही नाम है। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर, और इतिहास के आधार पर। चौथा है व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, शब्द के प्रयोग के आधार पर। प्रयोग यह वाक्य प्रयोग के आधार पर है और यह शब्द प्रयोग के आधार पर है, इसमें थोड़ा यह अंतर है। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 2 रूपों में किया गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर, विकार के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, ये 2 प्रकार शब्द है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कुल 5 भागों में बांटा गया है। पहला शब्द है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज, पांचवा है संकर शब्द या द्विज शब्द। व्युत्पत्ति के या रचना के बनावट के आधार पर शब्दों को 3 क्रम में रखा गया है, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। अब अभी आपने देखा शब्द क्या है, शब्द की परिभाषा, एक वर्ण से निर्मित शब्द, 2 वर्ण से निर्मित शब्द, 3 वर्ण से निर्मित शब्द, अनेक वर्णों से निर्मित शब्द। उसके बाद शब्द के भेद, शब्द कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर और चौथा व्युत्पत्ति के आधार पर। इसके आगे हम इन शब्दों का या जो प्रकार है या भेद है, इसके बारे में जो हमने क्रम से नाम लिया उनको और विस्तार से अध्ययन करेंगे अपने अगले सेशन में। धन्यवाद।